काजोल देवगन को तो आप जानते ही होंगे। फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने वाली काजोल की मां तनुजा, मासी नूतन और नानी शोभना अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्रियां रही हैं। तनुजा तो आए दिन अपनी बेटियों के साथ स्पॉट होती ही रहती हैं। हाल ही में उन्हें दुर्गा पूजा में अपने परिवार के साथ देखा गया। काजोल की मासी नूतन जितने शांत स्वभाव की थी, तनुजा उतने ही चुलबुले स्वभाव की थी और बिंदास भी। इसी चुलबुले स्वभाव के चलते डायरेक्टर ने उन्हें सरेआम जोरदार थप्पड़ मारा था, जिसके बाद तनुजा करियर को लेकर सीरियस हुई थी। चलिए तनुजा से जुड़ी ही आपको कुछ अनसुनी बातें आपको बताते हैं। बंगाली परिवार से ताल्लुक रखने वाली तनुजा का जन्म मुंबई में ही 23 सितंबर 1943 को हुआ। उनकी मां शोभना समर्थ जहां फेमस एक्ट्रेस थी, वहीं पिता कुमार सेन समर्थ एक कवि थे। तनुजा अपने 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थी। घर में पूरा माहौल ही फिल्मी था, इसलिए तनुजा ने भी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ही करियर की शुरुआत की। साल 1950 में उन्होंने अपनी मां के होम प्रोडक्शन में बनी फिल्म हमारी बेटी से कदम रखा, जिसमें उनकी बड़ी बहन नूतन ही लीड रोल में थी। इस फिल्म में तनुजा ने अपनी बहन के ही बचपन का रोल अदा किया था। उसके बाद तनुजा पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड चली गई थी, जहां उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीखी, क्योंकि उन्हें इनका शौक था। लेकिन इसी बीच मां को काम में खाटा पड़ा और हालात खराब हो गए और उन्हें भी घर वापस आना पड़ा। उस समय उनकी मां ने ही कहा था कि या तो वो इस बात का दुख मना सकती हैं या फिर हिंदी सिनेमा में काम कर सकती हैं। बस तनुजा ने हिंदी फिल्मी नगरी का रास्ता चुना। मां ने ही साल 1958 में उन्हें छबीली नाम की एक कॉमेडी फिल्म में लॉन्च किया। उस समय वो 16 साल की थी। ये उनकी पहली लीड हीरोइन फिल्म थी। लेकिन साल 1961 में आई फिल्म हमारी याद आएगी तनुजा के करियर की महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। अब किस्मत कहे या कुछ और, गीता बाली की अचानक हुई मौत के बाद यह फिल्म उनकी झोली में आ गिरी, जिसके बाद तनुजा के पास फिल्मों की लाइन लग गई। फिल्म पैसा या प्यार के लिए तनुजा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। तनुजा ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया, लेकिन इससे पहले वो इतनी चुलबुली थी कि किसी काम को लेकर सीरियस नहीं थी। इसी बात को लेकर उन्हें पहले डायरेक्टर फिर मां से जोरदार थप्पड़ पड़ा। दरअसल उस समय के मशहूर डायरेक्टर केदार शर्मा ने फिल्म के सेट पर जोरदार तमाचा मार दिया था। दरअसल फिल्म छबीली के सेट पर तनुजा बहुत ज्यादा हंसी मजाक किया करती थी और ये बात केदार शर्मा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक शॉट में उन्हें रोना था, लेकिन तनुजा रोने की बजाय बार बार हंस रही थी। जब उनकी हरकतें हद से ज्यादा हो गई तो केदार शर्मा का पारा चढ़ गया और उन्होंने तनुजा को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तनुजा ने जब ये बात अपनी मां को बताई तो उन्होंने भी तनुजा को थप्पड़ ही चढ़ा। फिर उनके रोने के बाद फिल्म के सीन को शूट किया गया। इसके बाद तनुजा ने दोबारा ऐसी हरकत नहीं की और काम को लेकर सीरियस हो गई। कहा जा सकता है कि 2 थप्पड़ खाने के बाद तनुजा करियर को लेकर सीरियस हुई और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। हिंदी के अलावा तनुजा बंगला फिल्मों में नजर आईं। उन्होंने गुजराती, मराठी, मलयालम और पंजाबी भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया। हालांकि तनुजा के हिसाब से बंगाली फिल्में उन्हें ज्यादा संतुष्टि देती थी। पर्सनल लाइफ में तनुजा सक्सेसफुल नहीं रही और यही वजह रही कि काजोल ने शादी कर अपने परिवार, अपने बच्चों को अहमियत दी, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप के अलग रहने का दुख बचपन में सहा था। तनुजा ने शशधर मुखर्जी के सबसे छोटे बेटे शोमू मुखर्जी से साल 1973 में शादी की थी, जिनसे उन्हें 2 बेटियां काजोल और तनीषा मुखर्जी हुईं। शोमू मुखर्जी से तनुजा की मुलाकात फिल्म एक बार मुस्कुरा दो के सेट पर हुई थी। वहीं से दोनों एक दूसरे के करीब आए, लेकिन तनुजा और शोमू मुखर्जी के बीच का रिश्ता अच्छा नहीं रहा। वो दूसरी बेटी तनीषा मुखर्जी के जन्म के कुछ ही दिनों बाद अलग हो गए। एक इंटरव्यू में तनुजा ने कहा था कि शोमू और वो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। खैर, अब तनुजा अपनी बेटियों के साथ ही समय बिताना पसंद करती हैं और उन्हीं के साथ ज्यादातर नजर आती हैं। आपको हमारे पैकेज कैसा लगा, हमें बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।